अर्बन कंपनी जैसा ब्रांड जिससे हम हर छोटी बड़ी सर्विसेज के लिए यूज करते हैं, उसका स्टॉक 10% कैसे गिर गया? अगर मैं ये बोलूं कि रेवेन्यू बढ़ा, ऑर्डर्स बढ़े और कस्टमर्स भी बढ़े, तब भी स्टॉक गिर गया, तो तू क्या समझेगा? कि मार्केट से कोई गलती हुई है? नहीं, मार्केट ने कोई गलती नहीं करी। Q4 FY26 के रिजल्ट्स में ना कुछ प्रॉब्लम थी। सबसे पहले देखते हैं अर्बन कंपनी एक्चुअली करता क्या है। ये इंडिया का होम सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जो क्लीनिंग, ब्यूटी, एसी रिपेयर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, हाउसकीपिंग, स्मार्ट लॉक्स, वाटर प्योरीफायर सब कुछ करते हैं। इनका विजन ये है कि जो काम घर के अंदर होता है वो अर्बन कंपनी के थ्रू होना चाहिए। कंपनी के रिजल्ट्स में नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू NTV 42% बढ़ा और रेवेन्यू भी 43% बढ़ा। कंपनी ने एक क्वार्टर में 10 मिलियन ऑर्डर्स क्रॉस कर दिए, मतलब डिमांड साइड पे बिजनेस स्ट्रांग लग रहा है। पर प्रॉब्लम आई प्रॉफिटेबिलिटी में। पिछले साल कंपनी का एडजस्टेड एबिटा प्रॉफिट में था, अब 98 करोड़ के लॉस में है और नेट लॉस 161 करोड़। मतलब ग्रोथ स्ट्रांग है पर प्रॉफिट्स उल्टी डायरेक्शन में जा रहे हैं और मार्केट को एग्जैक्टली इसी बात की टेंशन है। पर पता है क्या, अर्बन कंपनी का ओरिजिनल बिजनेस प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली इंडिया कंज्यूमर सर्विसेज बिजनेस यानी सैलून, क्लीनिंग, रिपेयर सर्विसेज इंप्रूव हो रहा है, 26% ग्रो हुआ है और प्रॉफिटेबिलिटी भी है। मतलब ओरिजिनल बिजनेस हेल्दी है। तो फिर लॉसेस आ कहाँ से रहे हैं? यहाँ एंट्री होती है इंस्टा हेल्प की। ये मेड्स का ब्लिंकिट इंस्टामार्ट जैसा है जो घर की डेली सर्विसेज जैसे क्लीनिंग, कुकिंग, मील प्रेप के लिए मेड्स देता है इंस्टेंटली। अर्बन कंपनी इस बिजनेस को अग्रेसिवली स्केल कर रहा है। Q3 में 1.6 मिलियन ऑर्डर्स थे, Q4 में 2.7 मिलियन ऑर्डर्स थे। एक क्वार्टर में ही मैसिव जंप आ गया। मार्च में 11 लाख ऑर्डर्स थे। पर यहाँ प्रॉब्लम है कि ग्रोथ बहुत एक्सपेंसिव आ रही है। इंस्टा हेल्प का एडजस्टेड एबिटा लॉस 119 करोड़ है। लॉस पर ऑर्डर और बढ़ गया, 381 रुपीज लॉस पर ऑर्डर से 447 पर ऑर्डर हो गया। मतलब कंपनी जितना स्केल कर रही है उतना ज्यादा पैसे लूज कर रही है और यही इन्वेस्टर्स को डरा रहा है। इमेजिन एक फूड स्टॉल ओनर हर बर्गर पे 50 रुपीज लूज कर रहा है। अब वो अगर 100 बर्गर बेचता है तो 5000 लूज कर रहा है, पर अगर अग्रेसिवली स्केल कर वो 1000 बर्गर्स बेचता है तो लॉस 50,000 हो गया। मतलब स्केल बड़ा है पर लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली यही इंस्टा हेल्प के साथ हो रहा है। पर कंपनी इंटेंशनली ऐसा कर क्यों रही है? क्योंकि अर्बन कंपनी करंटली मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहता है और इसके लिए कंपनी अग्रेसिवली स्पेंड कर रहा है। कस्टमर एक्विजिशन, डिस्काउंट मार्केटिंग, पार्टनर ऑनबोर्डिंग, सप्लाई एक्सपेंशन, इन सब पर। मतलब कंपनी बेसिकली पहले मार्केट जीतना चाहती है और फिर प्रॉफिट्स के बारे में सोचना चाहती है। ये स्ट्रैटेजी इंडिया में न्यू नहीं है, क्विक कॉमर्स कंपनीज भी सेम प्लेबुक फॉलो कर रही हैं। अर्बन कंपनी में सब कुछ नेगेटिव भी नहीं है। इनफैक्ट इंटरनेशनल बिजनेस 84% ग्रो हुआ है। स्मार्ट लॉक्स और वाटर प्योरीफायर ब्रांड भी 122% ग्रो हुए हैं। लॉसेस भी रिड्यूस हुए हैं, पर इंस्टा हेल्प के लॉसेस इतने बड़े हैं कि बाकी पॉजिटिव्स ओवरशैडो हो रहे हैं। सो इन्वेस्टर्स के लिए ये 3 चीजें ट्रैक करना जरूरी है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.